महाकाल, जिन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पशु और इंसानों में भी भेद नहीं किया, तो उन्हीं महाकाल के घर में ये भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? आखिर ये कौन तय करेगा कि कौन 30 मिनट बैठकर महाकाल की भक्ति करेगा और कौन 2 मिनट? कौन बस एक झलक देख पाएगा धक्कों में बीच से? ये बेहद ज़रूरी सवाल एक भक्त ने उठाए हैं जो अपने पति के साथ महाकाल की नगरी सुकून के लिए पहुंची थी, और सवाल उठाते ही महिला रो पड़ती है। इंसान ने हमें दर्शन तक नहीं करने दिए। मेरे कुछ सवाल हैं। जब मंदिर प्रांगण में फोन्स और कैमरा अलाउड नहीं है तो सिक्योरिटी ने हमारी चेकिंग पहले क्यों नहीं की? और ये सेलिब्रिटीज जो सिर्फ दिखावे और पीआर के लिए मंदिर में आते हैं और इनके वीडियोस वायरल होते हैं, उस समय सिक्योरिटी के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? महाकाल, जिन्हें हम पशुपति नाथ भी कहते हैं, जिन्होंने पशु और इंसानों में भेद नहीं किया, उनके मंदिर में ये कौन डिसाइड करेगा कि महाकाल के दर्शन किसे करने चाहिए और किसे नहीं? किसे 2 मिनट मिलना चाहिए और किसे आधे घंटे तक ढोंग करने के लिए भी अलाउ किया जाना चाहिए? मेरे हस्बैंड के वीडियो पे इतने सारे व्यूज इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं, हर भक्त का सवाल है कि कब तक धर्म के नाम पर धंधा चलाते रहेंगे ये लोग। इससे पहले भी हम अपने चैनल पर बड़े मंदिरों में वीआईपी कल्चर के कई वीडियोस कवर कर चुके हैं। इस बार फिर मुद्दा वही, सवाल भी वही। क्या भक्ति प्राइस टैग के साथ आती है? कौन मंदिर में कितनी देर रुकेगा, इसका फैसला कौन करेगा? भगवान किससे कितनी देर तक मिलेंगे, इसका फैसला कब तक अमीर और गरीब देखकर होगा? क्या गरीब की भक्ति अमीरों के आगे फीकी पड़ जाती है? क्या सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम सबके लिए अलग होंगे? क्या आपको नहीं लगता ये ऐसा है कि भगवान से मिलने के लिए उनकी एक झलक के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं? अगर आप पैसा नहीं दे सकते हो तो आपको धक्के खाकर लाइन में लगकर दर्शन करने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप हजारों, 5,000, 10,000 दे दोगे तो आराम से वीआईपी की तरह शोहरत से दर्शन कर पाओगे। यानी कि भक्ति के लिए सौदा करना। और जिसकी भक्ति में सौदा हो गया, क्या वो वाकई भक्ति है? क्या उसमें निस्वार्थ श्रद्धा है? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिखिएगा। साथ ही इस कपल के साथ क्या कुछ हुआ है वो भी सुनिए। महाकाल मंदिर में दर्शन से पहले ये दंपति के साथ अभद्रता का मामला सोशल मीडिया पर वायरल है। दंपति का आरोप है कि उन्हें बिना दर्शन किए मंदिर से निकाल दिया गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ऑल इंडिया बाइक राइडर नैना अपने पति के साथ महाकाल मंदिर पहुंची थी। उनका कहना है कि मेल सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे अभद्रता की, उनसे वीआईपी होने का भी सवाल किया गया। साथ ही वायरल वीडियो में नैना फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही है। बेबस आंखें और आंखों से छलकते आंसू ये दर्द साफ बयां कर रहे हैं कि लाइन में घंटों लगने के बाद भी उन्हें दर्शन के लिए नहीं जाने दिया। उनका सवाल क्या था, उन्होंने क्या बताया कि ऐसा क्यों हुआ, वो भी सुनिए। मेरे कुछ सवाल हैं। जब मंदिर प्रांगण में फोन्स और कैमरा अलाउड नहीं है तो सिक्योरिटी ने हमारी चेकिंग पहले क्यों नहीं की? और ये सेलिब्रिटीज जो सिर्फ दिखावे और पीआर के लिए मंदिर में आते हैं और इनके वीडियोस वायरल होते हैं, उस समय सिक्योरिटी के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? महाकाल, जिन्हें हम पशुपति नाथ भी कहते हैं, जिन्होंने पशु और इंसानों में भेद नहीं किया, उनके मंदिर में ये कौन डिसाइड करेगा कि महाकाल के दर्शन किसे करने चाहिए और किसे नहीं? दरअसल उन्होंने कहा कि मैं और पति ऑल इंडिया बाइक राइड पर निकले थे। इसी दौरान हम महाकाल मंदिर पहुंचे। हम 5:30 बजे से लाइन में लगे थे और इसके बाद हम 7:30 बजे मंदिर के अंदर पहुंचे। मेरे हाथ में फोन देखकर फीमेल सिक्योरिटी गार्ड मुझ पर चिल्लाने लगी। मैंने उनसे कहा मैं फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इतने में एक मेल सिक्योरिटी गार्ड आया तो मेरे पति ने कहा कि आप बदतमीजी करोगे तो मैं शूट करूंगा, क्योंकि हमारी लाइन के आगे जो वीआईपी हैं वे शूट कर रहे हैं। नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। हेलो गाइज, मैं हूं नैना और मैं और मेरे हस्बैंड ऑल इंडिया बाइक राइड कर रहे हैं। हमारी राइड की डेट 30th में हम पहुंचे महाकाल मंदिर। सुबह 5:30 बजे से लाइन में लगने के बाद 7:30 बजे हमारा नंबर आता है। मेरे हाथ में फोन देखकर एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड मेरे ऊपर चिल्लाने लग जाती है। मैंने उनसे कहा कि मैं फोन यूज नहीं कर रही हूँ। हमारी बात के बीच में ये मेल सिक्योरिटी गार्ड आता है और मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बदतमीजी करेंगे तो मैं शूट करूंगा, क्योंकि हमारी लाइन के आगे वीआईपी लाइन में जो थे वो भी शूट कर रहे थे, तो फिर रूल्स तो सबके लिए सेम होने चाहिए ना। नैना ने आगे बताया कि उन्हें मंदिर से निकालकर कंट्रोल रूम ले गए। उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। वहां हमसे पूछा गया कि क्या आप वीआईपी पास लेकर आए हैं। नैना ने सवाल किया कि अगर मंदिर प्रांगण में फोन ले जाना मना है तो हमारी चेकिंग पहले क्यों नहीं की गई।
जो सेलिब्रिटी मंदिर में आते हैं उनके वीडियो वायरल होते हैं, उनसे सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं होता। सिर्फ इतनी सी बात पे हमें मंदिर से निकालकर कंट्रोल रूम ले जाया जाता है जैसे कि हम लोग कोई क्रिमिनल्स हैं, और वहां पर हमसे पहला क्वेश्चन किया जाता है क्या आप वीआईपी टिकट्स लेकर आए हैं। अब मेरे कुछ सवाल है, जब मंदिर प्रांगण में फोन्स और कैमरा अलाउड नहीं है तो सिक्योरिटी ने हमारी चेकिंग पहले क्यों नहीं की, और ये सेलिब्रिटीज जो सिर्फ दिखावे और पीआर के लिए मंदिर में आते हैं और इनके वीडियोस वायरल होते हैं, उस समय सिक्योरिटी के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है। महाकाल, जिन्हें हम पशुपति नाथ भी कहते हैं, जिन्होंने पशु और इंसानों में भेद नहीं किया, उनके मंदिर में ये कौन डिसाइड करेगा कि महाकाल के दर्शन किसे करने चाहिए और किसे नहीं, किसे 2 मिनट मिलना चाहिए और किसे आधे घंटे तक ढोंग करने के लिए भी अलाउ किया जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड के वीडियो पे इतने सारे व्यूज इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं, हर भक्त का सवाल है कि कब तक धर्म के नाम पर धंधा चलाते रहेंगे ये लोग। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके पहले भी वीआईपी दर्शन और सामान्य लोगों को इससे होने वाली परेशानी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में आपको बता दें, जिन्हें नहीं पता है, मोबाइल और कैमरे का इस्तेमाल पूरे तरीके से बैन है। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए स्पष्ट तौर पर चेतावनी जारी कर रखी है। साथ ही बताया है कि ये नियम सभी श्रद्धालुओं पर लागू होते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, नियमों से दिक्कत नहीं है, लाइन में लगने से दिक्कत नहीं है, परेशानी है तो भेदभाव से। जिसके पास पैसा है वो आराम से दर्शन करता है। आपने तमाम ऐसे वीडियोस देखे होंगे सेलिब्रिटीज के जो वायरल होते हैं, उनकी रील बनाई जाती है, उनकी फोटोज खींची जाती है। अगर मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने से सुरक्षा को खतरा होता है तो ये नियम अमीरों के लिए क्यों नहीं है? क्या 5,000 और 7,000 रुपए देकर सुरक्षा के नियमों की अवहेलना नहीं होती? वीआईपी जो श्रद्धालु हैं वो बेधड़क रील बनाते हैं सिर्फ कुछ पैसे देकर। हालांकि बाइक राइडर कपल का इस मामले में ये कहना है कि ये नियम सिर्फ कुछ लोगों पर ही लागू किए जा रहे हैं। वीआईपी श्रद्धालु बेधड़क रील बनाते हैं और फोटो खींचते हैं। नैना ने लिखा कि मंदिर में आए दिन भक्तों से ऐसा बर्ताव होता है, न उम्र देखी जाती है और ना महिला पुरुष का फर्क समझा जाता है। आपके पास पैसा नहीं है और आप वीआईपी नहीं है तो आपको ठीक से दर्शन करने तक से रोका जाता है। साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये वीडियो शेयर किया है और उन्होंने ये लिखा है कि आखिरकार हम कब तक ये सब सहते रहेंगे, बदसलूकी, धक्का मुक्की। आखिर कब तक हम चुप बैठे रहेंगे इसको लेकर? हम सभी भक्तों की आवाज बन रहे हैं। तो वहीं जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे हैं। एक एक्स यूजर लिखते हैं कि भगवान भी अब वीआईपी से मिलते हैं। लगता है अब भगवान भी लोकतंत्र की बजाय वीआईपी तंत्र में विश्वास करने लगे हैं। आम भक्त अगर सुबह 4 बजे लाइन में लग जाए तो भी दर्शन नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी की कार मंदिर के अंदर तक जाती है और साथ में मोबाइल, कैमरा, सेल्फी स्टिक और शायद कॉफी मग भी। इसके साथ ही एक और एक्स यूजर बाबा महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म करने की बात करते हैं। तो वहीं एक और एक्स यूजर वीआईपी कल्चर पर तंज कसते हुए लिखते हैं कि इन दोनों पति पत्नी को कोई ये समझाए कि देवाधिपति महाकाल इतने खाली नहीं बैठे हैं, इन जैसे गरीबों को दर्शन दे देंगे। वो सिर्फ वीआईपी टिकट वालों के लिए या फिर मंत्री जी के रिश्तेदारों के लिए ही अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले भी सवाल उठाए गए हैं कि वीआईपी कल्चर जो मंदिर में हमने देखा है अक्सर, खासकर बड़े मंदिरों में, कि वो कितना सही है। अगर कोई भी नियम बनाया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तो वो हर एक के लिए एक क्यों नहीं है। भगवान के घर, महाकाल के घर, जहाँ भगवान खुद अमीर गरीब, पशु हो या इंसान हो, भेदभाव नहीं करते, तो हम आम इंसान लोगों के बीच भेदभाव करने वाले कौन हैं? अगर एक वीआईपी इंसान आराम से पैसे देकर जाता है, घंटों दर्शन करता है, पूजा करने दी जाती है उसको मूर्ति के सामने, लेकिन यही जब एक गरीब जाता है तो उसको धक्का दिया जाता है। 3 सेकंड से ज्यादा अगर आप रुक गए तो आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे कि मानो आप क्रिमिनल हो। ऐसा कब तक चलेगा? ये क्यों नहीं देखा जाता है कि भगवान के घर सब कोई एक है? आधे घंटे का दर्शन, 1 घंटे का दर्शन या मिनटों का दर्शन पैसों को देखकर क्यों किया जाता है? रही बात रील बनाने की, फोटोज लेने की, वीआईपीज को क्यों अलाउड किया जाता है? अगर फोन ले जाने से, कैमरा ले जाने से सुरक्षा नियमों की अवहेलना होती है तो न जाने कितने लोग
दूर दूर से कितना पैसा खर्च करके मंदिर आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन जब उसी मंदिर में उनको सुकून की बजाय दर्शन करना तो दूर की बात, दर्शन मिलना तो दूर की बात, उनके साथ सम्मान तरीके से, उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात तक नहीं की जाती, तो सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सब रुकना चाहिए? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।